अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा मोची बन गया खोजी। शहर बगदाद के मोहल्ला जीलान में एक मोची रहता था। नाम था हारिस बिन वारिस। बहुत साबिर और शाकिर आदमी था, लेकिन उसकी बीवी सिदरा बहुत बेसब्री और नाशुक्री थी। हर वक्त अपने मियाँ को ताने देती रहती कि तुम निकम्मे हो, काहिल हो, इतने थोड़े पैसे कमाते हो कि बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। ये पेशा छोड़कर कोई और पेशा अपनाओ कि कुछ पैसे तो मिलें। एक दिन सिदरा ने बहुत चिक की तो हारिस बोला, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसा करो तुम नजूमी बन जाओ। सिदरा बोली, कल मैं बाजार गई तो वहां मुझे हातिम नजूमी की बीवी मिल गई। ईमान से क्या ठाठ थे उसके, मैं तो हैरान रह गई। आगे पीछे दो नौकर थे उसके। कपड़े ऐसे पहने थे कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। उसने एक दुकान से 5,000 का एक कालीन खरीदा। हमें तो 5 रुपए की दरी भी नसीब नहीं होती। देखो हारिस, मेरी मानो तो तुम भी नजूमी बन जाओ। अरे नेकबख्त, हारिस बोला, मुझे इल्म नजूमी की अल्फ बे का भी पता नहीं, मैं नजूमी कैसे बन सकता हूँ? जब वो हातिम का बच्चा नजूमी बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? सिदरा तिनक कर बोली, बस मैंने कह दिया, कल से तुम मोची नहीं नजूमी हो गए। हारिस ने बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी जिद की पक्की थी, किसी तरह नहीं मानी। आखिर मियाँ को बीवी के सामने हथियार डालने पड़े। दूसरे दिन सुबह हारिस ने चोगा पहना, कमर में पटका बांधा, सर पर साफा रखा और बाजार जाकर एक बंद दुकान के थड़े पर बैठ गया। आइए साहिबान, आइए, गैब का हाल मालूम कीजिए। मैं आपके सितारों की चाल बदलकर आपकी हर मुश्किल आसान कर सकता हूँ। आइए आइए, मत शर्माइए, मत घबराइए, बहुत पहुंचा हुआ नजूमी हूँ। आन की आन में उसके गिर्द लोगों का मजमा सा लग गया। उस मजमे में बगदाद का एक मशहूर जौहरी भी था। वो लोगों की भीड़ को चीरता फाड़ता हारिस के पास आया और बोला, या शेख, मैं एक जौहरी हूँ। बादशाह सलामत ने मुझे अपना ताज पालिश करने के लिए दिया था। उसका एक हीरा गायब हो गया है। अगर वो हीरा ना मिला तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। हारिस आसमान की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा सितारा गर्दिश में है, इसे गर्दिश से निकालने में 1 घंटा लगेगा। अब तुम जाओ, 1 घंटे बाद आना। कहने को तो उसने कह दिया, मगर दिल में घबरा रहा था कि हीरे के चोर का पता कैसे चलाऊंगा। मेरे तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि चोर कौन है और हीरा कहाँ है। उसने एक ठंडी सांस भरी और बोला, अरे सिदरा, तूने अपने शोहर को किस मुसीबत में फंसा दिया है? इत्तेफाक की बात, उस मजमे में जौहरी की बीवी भी मौजूद थी, और इत्तेफाक की बात कि उसका नाम भी सिदरा था। हारिस की ये बात सुनकर वो समझी कि नजूमी को मालूम हो गया है कि हीरा मैंने चुराया है। वो थर थर कांपती हुई आगे बढ़ी और हारिस के चोगे का दामन पकड़कर बोली, या शेख, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस जौहरी की बीवी हूँ। मैंने हीरा चुराने की नीयत से नहीं लिया था, मैं सिर्फ उसे देखना चाहती थी। अब समझ में नहीं आता कि इसे कैसे वापस करूं। हारिस ने कहा, जो लोग अपने गुनाहों का इकरार करके सच्चे दिल से तौबा करते हैं, खुदा उन्हें माफ कर देता है। अब तुम फौरन घर जाओ और वो हीरा चुपके से अपने खाविंद के चोगे की जेब में डाल दो। 1 घंटे बाद जौहरी वापस आया तो हारिस ने कहा, तुम्हारे सितारे की चाल कुछ बिगड़ी हुई थी, अब मैंने ठीक कर दी है। तुम घर जाओ, हीरा तुम्हारे चोगे की जेब में है। जौहरी उल्टे कदमों घर गया और चोगे की जेब टटोली तो हीरा उसमें मौजूद था। वो खुशी से फूले नहीं समाया। उसने एक थैली में सोने की अशरफियाँ भरी और हारिस के पास आकर बोला, या शेख, आप तो सचमुच बहुत पहुँचे हुए नजूमी हैं। हीरा मेरे चोगे की जेब में पड़ा था। लीजिए, मेरी तरफ से ये हकीर नजराना कबूल कर लीजिए। उसने अशरफियों की थैली हारिस के हाथों में थमा दी। हारिस ने घर आकर थैली सिदरा को दी और बोला, लो ये अशरफियाँ, अब मुझसे ये काम मत करवाना। आज तो मैं बच गया, रोज रोज नहीं बचूंगा। सिदरा अशरफियाँ देखकर पागल हो गई। उसने हारिस की बात सुनी अनसुनी कर दी और अशरफियाँ गिनने लगी। दूसरे दिन नाश्ते के बाद हारिस दुकान पर जाने लगा तो सिदरा ने कहा, किधर चले? अब तुम हारिस मोची नहीं बल्कि बगदाद के मशहूर नजूमी हारिस बिन वारिस हो। बाजार जाओ और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी जेबें खाली कराओ। जबरदस्त का ठेंगा सर पर, ताकतवर की बात मानना पड़ती है। हारिस ने चोगा पहना, कमर में पटका बांधा,
सर पर अमामा रखा और बाजार जाकर एक बंद दुकान के ठेले पर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होने लगे, कोई कुछ पूछता तो कोई कुछ। हारिस यूं ही अटकल पच्चू जवाब देकर उनसे पैसे ऐंठ लेता। शाम को घर वापस आया तो उसकी जेब भरी हुई थी। एक सुबह को वो बाजार जाने की तैयारी कर रहा था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बाहर निकला तो देखा कि 2 सिपाही खड़े हैं। उन्होंने अदब से सलाम किया और बोले, बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया है, अभी इसी वक्त हमारे साथ चलिए। हारिस शाही महल में पहुंचा तो वहां बादशाह और वजीरों के अलावा शहर का कोतवाल भी मौजूद था। वो दिल में डरा कि खुदा खैर करे, कहीं बादशाह को मालूम तो नहीं हो गया है कि मैं असली नजूमी नहीं हूँ और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरता हूँ। उसने झुककर बादशाह को 3 फर्शी सलाम किए और हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। बादशाह बोला, परसों रात हमारे खजाने से हीरे जवाहरात के 40 संदूक गायब हो गए हैं। पुलिस चोरों का सुराग लगाने में नाकाम रही है। हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छे नजूमी हो। अगर तुमने चोरों का पता चला लिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। हारिस बोला, आलीजा, ये किसी एक चोर का काम नहीं, ये 40 चोरों का काम है। इसका खोज लगाने में 40 दिन लगेंगे। ठीक है, हम तुम्हें 40 दिन देते हैं, लेकिन अगर तुमने 40 दिन में उन चोरों का सुराग ना लगाया तो तुम्हारी खाल खिंचवा कर भुस भरवा देंगे। हारिस गिरता पड़ता घर आया और सिदरा से बोला, जल्दी करो और बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल चलो। कहाँ चलें? सिदरा ने पूछा। तुम्हारी अम्मा के घर, हारिस ने जवाब दिया। मेरी अम्मा को मरे 10 साल हो गए, सिदरा बोली, मगर मैं पूछती हूँ, ये एकाएक ही बोरिया बिस्तर गोल करने की क्या सूझी तुम्हें? हारिस ने कहा, चोरों ने बादशाह के खजाने से हीरे जवाहरात के 40 संदूक चुरा लिए हैं और उसने मुझे उनका खोज लगाने का हुक्म दिया है। मैंने 40 दिन की मोहलत मांगी है। अगर 40 दिन के अंदर चोरों को ना पकड़वा सका तो बादशाह मेरी खाल खिंचवा कर उसमें भुसा भरवा देगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, सिदरा ने कहा। डरो मत, 40 दिन बहुत होते हैं। हो सकता है चोर पकड़े जाएं, हो सकता है बादशाह मर जाए। हारिस बोला, और अगर इन बातों में से कोई बात ना हुई तो फिर हम 40वें दिन यहाँ से भाग जाएंगे। इराक के शहर बसरा में मेरी एक खाला रहती हैं, वो हमें पनाह दे देंगी, सिदरा ने कहा। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने दिन गुजर गए हैं? हारिस ने कहा, ना मुझे लिखना आता है ना तुम्हें। सिदरा सोच में पड़ गई, फिर बोली, मैं रोज शाम को मर्तबान में एक कंकरी डाल दिया करूंगी। इस तरह मालूम होता रहेगा कि इतने दिन गुजर गए हैं। जिन चोरों ने शाही खजाने में चोरी की थी उनका एक साथी शाही महल की जासूसी करता था। उसने अपने सरदार को बताया कि बादशाह ने बगदाद के एक नजूमी को हमारा खोज लगाने पर मुकर्रर किया है। ये शख्स नजूमी का बहुत बड़ा आलिम है। उसने बादशाह को हमारी सही तादाद बता दी है और वादा किया है कि 40 दिन के अंदर वो हमें पकड़वा देगा। सरदार बोला, अरे बेवकूफ़, चोरों की तादाद तो एक बच्चा भी बता सकता है। जाहिर है 40 संदूक तो 40 आदमी ही उठाएंगे। बस उसने बता दिया कि ये 40 चोरों का काम है। लेकिन ये नजूमी बहुत चालाक मालूम होता है, हमें इसकी निगरानी करनी चाहिए। तुम आज शाम उसके घर जाना और मालूम करना कि वो क्या करना चाहता है। उसी शाम वो चोर हारिस के घर के पास पहुंचा तो उसे खिड़की में से बातों की आवाज़ आई। वो कान लगाकर सुनने लगा। उसी वक्त सिदरा ने मर्तबान में एक कंकरी डाली और हारिस जोर से बोला, 40 में से एक आ गया। ये सुनकर चोर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भागा भागा अपने अड्डे पर गया और सरदार से बोला, सचमुच वो बहुत पहुंचा हुआ नजूमी है। जो ही मैंने उसकी खिड़की में कान लगाए उसने कहा, 40 में से एक आ गया। सरदार ने कंखियों से अपने साथियों को देखा, वो खौफ से कांप रहे थे। सरदार उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती मुस्कुराया और बोला, तुमने गलत सुना होगा। कल 2 आदमी जाएं और नजूमी की खिड़की से कान लगाकर उसकी बातें सुने। दूसरे दिन शाम को दोनों चोर छुपते छुपाते हारिस के घर के पास पहुंचे और खिड़की से कान लगाकर खड़े हो गए। उसी वक्त सिदरा ने दूसरी कंकरी मर्तबान में डाली और हारिस जोर से बोला, 2, अब 38 बाकी हैं। दोनों चोर सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। उन्होंने सरदार को बताया कि ये नजूमी वाकई गैब का इल्म जानता है। हम उसकी खिड़की के पास पहुंचे तो उसे मालूम हो गया कि हम 2 हैं। सरदार ने गुस्से से पैर पटके और चिल्लाकर बोला, तुम दोनों ही बुद्धू हो।
कल 3 आदमी जाएं और कान खोलकर ध्यान से सुने। तीसरे दिन 3 चोर गए, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5 और 39 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। सिदरा रोज मर्तबान में एक कंकरी डालती। हारिस जोर से कंकरियों की तादाद बताता और चोर समझते कि वो उनकी तादाद बता रहा है। वो डरकर भाग जाते। 40वें दिन शाम को सरदार अपने तमाम साथियों के साथ हारिस के घर पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त सिदरा ने मर्तबान में आखिरी कंकरी डाली और हारिस जोर से बोला, 40 पूरे हो गए, सिदरा रस्सियां लाओ। हारिस ने रस्सियां सामान बांधने के लिए मंगवाई थी। सिदरा रस्सियां लाने के लिए उठना ही चाहती थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हारिस ने दरवाज़ा खोला तो इतने सारे लोगों को देखकर डर गया। वो समझा कि बादशाह ने उसे पकड़ने के लिए फौज भेजी है। वो कुछ कहना चाहता था कि चोरों का सरदार उसके कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला, शाही खजाने में चोरी हमने की थी, बादशाह को न बताएं, वो हम लोगों को कोहलू में पिलवा देगा, आपका घर सोने चांदी से भर देंगे। हारिस गुस्से में बोला, बेईमानो, तुम्हारा ख्याल था कि तुम्हारे इस जुर्म का किसी को पता नहीं चलेगा। अरे हमसे तो दुनिया का कोई भेद छुपा हुआ नहीं है। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि चोरी का सारा माल बादशाह को वापस कर दो। सरदार ने कहा, लेकिन हुजूर, हम बादशाह के पास जाएंगे तो वो हमें कैद खाने में डाल देगा, बल्कि हो सकता है वो हमारे सर कलम करवा दे। हारिस बोला, तो तुम ऐसा करो, सूरज निकलने से पहले पहले तमाम संदूक बादशाह के महल की मशरिकी दीवार के पास दफन कर दो और वादा करो कि आइंदा कभी चोरी नहीं करोगे। मैं बादशाह को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। हुजूर ने जैसा कहा वैसा ही होगा, सरदार ने कहा और अपने साथियों को लेकर चला गया। दूसरे दिन सुबह बादशाह के सिपाही हारिस के घर आए और उसे घोड़े पर बिठाकर शाही महल ले गए। बादशाह ने पूछा, हमें उम्मीद है तुमने चोरों का खोज लगा लिया होगा और हमारा खजाना मिल गया होगा। आपका ख्याल दुरुस्त है आलीजा। हारिस बोला, लेकिन हुजूर ये फरमाएं कि हुजूर के नज़दीक दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है, खजाना या चोर? मैं इनमें से सिर्फ एक चीज़ हुजूर के हवाले कर सकता हूँ। दोनों चीज़ें देने से सितारों ने मना कर दिया है। हमें खजाना चाहिए, चोरों से फिर कभी निपट लेंगे। बादशाह ने कहा, तो फिर हुजूर मेरे साथ तशरीफ़ लाएं। हारिस बोला। बादशाह, वज़ीर आज़म और सिपाही हारिस के साथ चल पड़े। वो उन्हें शाही महल की मशरिकी दीवार के पास ले गया और सिपाहियों से कहा कि ज़मीन खोदें। उन्होंने ज़मीन खोदी तो उसमें से 40 संदूक निकले। बादशाह खुश होकर बोला, हारिस, तुम तो कमाल के आदमी हो, हम आज से तुम्हें शाही नजूमी मुकर्रर करते हैं। हारिस हाथ जोड़कर बोला, मेरे सितारों ने मुझसे कहा है कि अब तुम नजूमी का पेशा छोड़ दो और मोची बन जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बादशाह ने हारिस को गौर से देखा और बोला, वैसे तुम शक्ल से मोची लगते हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें शाही मोची मुकर्रर करते हैं, तुम शाही खानदान के जूते बनाया करोगे। जब हारिस शाही मोची बन गया तो उसकी बीवी सिदरा को भी इत्मीनान हो गया और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।